इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए कि मुसलमान कभी भी राजनीतिक मुद्दे पे कभी अपना नेता, अपना झंडा और अपना डंडा नहीं चुना। हमेशा कभी कांग्रेस के झंडे का डंडा बन के घूमे, कभी समाजवादी के झंडे का डंडा बन के घूमे, कभी नीतीश के झंडे का डंडा बनकर घूमे, कभी लालू के झंडे का डंडा बनकर घूमे, कभी बंगाल में अदर प्रदेशों में अदर नेताओं के झंडे का डंडा बनकर के घूमे। ये जज्बाती सवालातों पे तो हमेशा इकट्ठा रहे, एक रहे, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पे ये कभी एक नहीं रहे। बहुत से सारे ऐसे लोग हैं, आजादी के बाद बहुत से ऐसा समाज है जो आज तक विधानसभा और लोकसभा का सदन में मुंह तक नहीं देखा है। जैसे नट, भाट, पवरिया, डफाली, गदेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक सदन का मुंह नहीं देखी हैं। मोहब्बत की जो बीज बो रहे हैं राहुल गांधी जी जा करके, ये तो वही बात है कि जो हाई स्कूल में लड़के प्यार करते हैं छुपा करके, ये वो प्यार से ये सरकार नहीं जाने वाली। आदाब व अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ अपनी ज़ुबान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लखनऊ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्योंकि आजमगढ़ से एक तहरीक उठी जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से अपनी पहचान बनाई। आज वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना 15वां स्थापना दिवस मनाने के लिए लखनऊ के रविंद्रालय हॉल में मौजूद है। मेरे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के वरिष्ठ नेता व सिविल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नूरुल हुदा जी है। सर, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि पार्टी का 15 साल हो गया, आगे 2024 का चुनाव, क्या सोचते हैं सर, और पार्टी किस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आई? देखिए, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज ही के दिन 4 अक्टूबर 2008 को पार्टी की नींव रखी गई थी। आज हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जन्म जो है अन्याय की कोख से पैदा हुई है। संघर्ष से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जानी जाती है। रहा सवाल 2024 का, तो 2024 का चुनाव जो मेरा मानना है कि जो ये मोहब्बत की जो बीज बो रहे हैं राहुल गांधी जी जा करके, ये तो वही बात है कि जो हाई स्कूल में लड़के प्यार करते हैं छुपा करके, ये वो प्यार से ये सरकार नहीं जाने वाली है। अगर वाकई इस देश के अंदर मोहब्बत करना है तो जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को, बसपा को दावत दे रहे हैं, तमाम देश के सेकुलर पार्टियों को दावत दे रहे हैं, मुस्लिम बेस पार्टियों को उसमें अछूत क्यों बना रखा है? और इससे अछूत बना करके क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने की कोई मशीन तो है नहीं, या कोई उलमा काउंसिल कोई ठेका तो ले नहीं रखा है कि उनको वोट देगी? अगर 77 के तर्ज पे पूरे देश का विपक्ष एक होकर के अगर नहीं लड़ा तो इनसे बीजेपी से निपटना मुश्किल है। सर, जो हिस्सेदारी की जहां तक बात हो रही है, अभी कहने में हाल ही में बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराई, उसमें जो रिजल्ट आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं सर आप? देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना के समर्थन में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है और जाति जनगणना से उन लोगों को घबराहट है जो लोग समूह में कम और संसाधनों पे ज्यादा जिनका कब्जा है। हम तो चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। और बहुत से सारे ऐसे लोग हैं, आजादी के बाद बहुत से ऐसा समाज है जो आज तक विधानसभा और लोकसभा का सदन में मुंह तक नहीं देखा है। जैसे नट, भाट, पवरिया, डफाली, गदेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक सदन का मुंह नहीं देखी हैं। उन समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए, सत्ता के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए इस तरह का आरक्षण और इस तरह का जनगणना होना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि किस समाज के कितने लोग हैं और उनकी नौकरी में क्या हिस्सेदारी है, उनकी सरकार में क्या हिस्सेदारी है, ये पता चलना चाहिए। तो सर, इसे ये माना जाए कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जाति जनगणना का समर्थन करती है? बिल्कुल करती है। और
जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए 2024 के चुनाव में आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करी। कई बार ये सवाल होता है एनडीए बनाम इंडिया, तो मैं लोगों से हर बार यही सवाल करता हूँ, पिछली बार भी आपसे ये सवाल किया था, इस दोनों गठबंधन में मुसलमान कहाँ हैं? और हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं ना कहीं मुसलमानों की राजनीति खत्म हो रही है, इसका मेन जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसलिए कि मुसलमान कभी भी राजनीतिक मुद्दे पे कभी अपना नेता, अपना झंडा और अपना डंडा नहीं चुना। हमेशा कभी कांग्रेस के झंडे का डंडा बन के घूमे, कभी समाजवादी के झंडे का डंडा बन के घूमे, कभी नीतीश के झंडे का डंडा बनकर घूमे, कभी लालू के झंडे का डंडा बनकर घूमे, कभी बंगाल में अदर प्रदेशों में अदर नेताओं के झंडे का डंडा बनकर के घूमे। ये जज्बाती सवालातों पे तो हमेशा इकट्ठा रहे, एक रहे, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पे ये कभी एक नहीं रहे। अपना कभी इन्होंने नेता नहीं चुना और हक गिड़गिड़ा करके भीख मांगने से नहीं मिलता, बल्कि छीनना पड़ता है। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना एक नेता, अपना एक झंडा और डंडा लेकर के मैदान में आई है। डट कर करके हम अपने हक हकूक को छीनने का काम करेंगे। सर, आप लोगों पर एक सवाल अक्सर उठता है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वजूद खत्म होता जा रहा है। कई बार लोगों ने यह सवाल किया। आज जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया लखनऊ के रविंद्रा हॉल में, उसको लेकर लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि अब सपा साफ बसपा हाफ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बाप रे बाप होते जा रही है। इसलिए वो जो विरोधी दल हैं उनको यही लगता है हर चुनाव के पहले कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खत्म हो गई, और जितना ही मुझको खत्म करते हैं, हम वो हरा राजनीतिक पौधा है कि हमको जितना ही काटोगे उतना ही हरा होंगे। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि आज बिना पैसे में वो 5,000 आदमी ला करके कहीं दिखा दें तो उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद कैब के साथ मोबैदुर रहमान अब्दुल्ला, धन्यवाद।